एक बड़े ही जरूरी सवाल का मैं और आप जवाब जरूर दें कि अगर खुदाम से यीशु आज रात आ जाए वापस, तो क्या हम उनके आगमन के लिए तैयार हैं कि उसके साथ उठाए जाएं। मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि ओके ठीक है, हमारी मसीह जिंदगी में जरूरी है कि चर्च जाना या किसी सेवकाई का हिस्सा बनना या हमारी बड़ी रेपुटेशन होना। नहीं, मैं बात कर रहा हूं असल तैयारी की, द रियल रेडीनेस। आज हम मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 25 को देखेंगे और वचन 1 से लेकर वचन हम 13 तक को स्टडी करेंगे, जहां खुदाम से यीशु ने एक ऐसी कहानी बताई जो हर एक मसीही को हिला के रख देनी चाहिए। ये कहानी है 10 कुंवारियों की, और ये जो 10 कुंवारियां हैं, सोच कर देखें कि ये एक सच्चाई है कि इन 10 कुंवारियों के पास, सबों के पास अपना अपना लैंप है, अपना अपना दीवट था। ये सब धर्मी लग रही हैं। इन सब को ये बात पक्का मालूम है कि दुल्हा आने वाला है, ये जानती थी और वो दुल्हे से मिलने के लिए निकली भी हैं। लेकिन सबकी तैयारी एक जैसी नहीं थी, सबकी तैयारी नहीं थी। चलिए हम अध्याय 25 के वचन 1 को पढ़ते हैं। तब स्वर्ग का राज्य, खुदा यीशु कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। अब यहां पर 5 को मूर्ख कहा गया है और 5 को समझदार कहा गया है। ये जो मूर्ख हैं, ये अपना लैंप, अपना दीवट तो लेकर आई हैं, लेकिन इनके पास तेल नहीं है, अपने पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है। लेकिन वही जो समझदार हैं, वो अपने दीवट भी साथ लेकर आई हैं और साथ में एक्स्ट्रा तेल भी लेकर आई हैं। ये कहानी जब हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25 में, तो कई बार आपने इससे प्रचार सुना होगा, आपने कई बार इससे वचनों को सीखा होगा। लेकिन ये जो कहानी है, ये जो दृष्टांत से यीशु दे रहे हैं, ये अचानक से नहीं आया, आउट ऑफ नोवेयर नहीं है कि हाँ अचानक प्रभु के दिमाग में यार बोल दिया। नहीं नहीं नहीं, ये अचानक से नहीं था। ये कहानी आ रही है मत्ती अध्याय 24 के बाद, और ये जो मत्ती अध्याय 24 का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है, यानी ये मत्ती 24 के साथ जुड़ा हुआ हिस्सा है, हम इससे अलग नहीं करना चाहिए। मत्ती अध्याय 24 में प्रभु यीशु के चेलों ने उससे क्या पूछा था कि आपके आने का क्या चिन्ह है, और जिसको हम सीखते आ रहे हैं पिछले 3 वीडियोस में हमने देखा। प्रभु यीशु ने चिन्ह बताए। क्या क्या चिन्ह थे? कि युद्ध होगा, लड़ाइयां होंगी, आपके ऊपर भारी स्ताव होगा, आपको महाक्लेश का सामना करना पड़ेगा। फिर खुदाम से यीशु बताते हैं एक बड़ा ही जरूरी चिन्ह या साइन कि गुमराही बड़ी तेज होगी और बड़ी भयानक होगी। लेकिन प्रभु यीशु यहीं पर रुक नहीं गए। इन सारी चीजों के बाद प्रभु यीशु आगे बातों को कंटिन्यू करते हैं मत्ती अध्याय 25 में, और प्रभु मत्ती अध्याय 25 में बताते हैं कि ये जो चिन्ह है जिनके बारे में मैंने बात करी है, ये मैंने आपको बताए हैं, आपने पूछे थे, मैंने बताए हैं, लेकिन इनको जान लेना ही काफी नहीं है। रेडी कैसे रहना है, ये समझना जरूरी है, ये समझना जरूरी है। मत्ती अध्याय 24 में हमें भविष्यवाणियां देखने को मिल रही हैं, और भविष्यवाणियां पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु यीशु ने बताया है हमें पढ़ना, समझना, उनकी स्टडी करना जरूरी है। लेकिन भविष्यवाणियां पढ़ना बेकार हो जाता है जब हम तैयारी करना नहीं सीखते, जब हम तैयारी के पीछे ना भागते हुए सिर्फ चिन्हों के पीछे भाग रहे हैं। यस, मत्ती अध्याय 24 में साइंस यानी चिन्ह है, लेकिन मत्ती अध्याय 25 में उसकी तैयारी बताई गई है कि मसीह के आगमन के लिए तैयार कैसे होना है। अगर हम सिर्फ मत्ती 24 को पढ़ें और 25 को इग्नोर कर दें, तो हम यीशु के आने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उन मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं जो जानती तो हैं यीशु आने वाला है, लेकिन तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत सारे मसीहों को मैं जानता हूं, बहुत सारे मसीहों के माइंड को, एटीट्यूड को मैं समझता हूं कि हम प्रोफेटिक डिटेल्स को बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं। हम हर एक छोटी छोटी डिटेल में बड़ा इंटरेस्टेड हैं। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, सीखना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, वचन में बताया है तो हमें सीखना जरूरी है। लेकिन आत्मिक तैयारी में उतना इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मिक बातों में उतना इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मसीह के आगमन के लिए तैयारी की बात की जब आप वीडियो डालेंगे, तो लोग उस इंटरेस्ट में उस वीडियो को नहीं देखेंगे जितना उस इंटरेस्ट में देखेंगे जब आप चिन्हों की, आगमन की बात करेंगे कि ये हो रहा है, यरूशलेम में ये हो गया, 666 ये हो गया, एंटी क्राइस्ट ये हो गया वाला। इन लोगों में, इन चीजों में लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है, और ये इमेच्योरिटी का एक बहुत बड़ा साइन है कि जब आप मत्ती 24 में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मत्ती 25 को आप इग्नोर कर रहे हैं।
यीशु खुद मत्ती अध्याय 24 के बाद सीधा मत्ती अध्याय 25 में आते हैं और बताते हैं कि तैयार कैसे होना है। प्रभु यीशु 10 कुंवारियों की बात करते हैं। पैराबल पढ़ते वक्त हर छोटी डिटेल को फोर्सफुली इंटरप्रेट करना बहुत डेंजरस होता है। जब भी हम किसी पैराबल को, ऐसी कहानी को पढ़ रहे हैं, तो फोर्सफुली उसे इंटरप्रेट करना ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे करना नहीं चाहिए। ये जो कहानियां या पैराबल, जो दृष्टांत यीशु ने दिखाए, इनका एक गोल रहता है, 1 या 2 आत्मिक सच्चाई को बताना या सिखाना रहता है। यहां 10 कुंवारियां उन लोगों की पिक्चर है जिनकी आउटर लाइफ यानी जो बाहरी जिंदगी है वो अच्छी है। यहां पर लिखा है कि कुंवारियां, ये वर्जन है, मतलब इनकी टेस्टमनी, इनकी गवाही अच्छी है। दे आर वर्जन, इनकी जो टेस्टमनी है, लोग इनके बारे में अच्छा बोलते हैं, जानते हैं, ये सही है। फिर है दीवट। दीवटों का मतलब क्या है कि इनके काम अच्छे हैं, इनकी जो विजिबल क्रिश्चियनिटी है, बाहरी दिखावा, वो भी सब ठीक है। सबके पास दीवट है, हम ये सीख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। सबके पास लाइट यानी रोशनी थी, हम वो भी देख रहे हैं। सब लोगों की नजर में ये अच्छे मसीही थे। अब एक बड़ी ही जरूरी क्लैरिटी जो हमें यहां पर देखनी चाहिए वो ये है कि ये जो 10 कुंवारियां हैं जिनकी बात हो रही है, जिन मसीहों की यहां पर बात हो रही है, ये नॉन बिलीवर्स नहीं है, ये मतलब अविश्वासी लोग नहीं है, ये क्रिश्चियंस की, मसीहों की, विश्वासियों की बात हो रही है, चर्च जाने वालों की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दुल्हे से मिलने को निकली हैं। अविश्वासी दूल्हे की बात नहीं करते, दूल्हे को नहीं जानते, दूल्हे से मिलने के लिए क्यों निकलेंगे? यहां पर विश्वासी हैं, मसीह हैं, चर्च आने वाले हैं, उनकी बात हो रही है कि ये दुल्हे से मिलने को निकली हैं। और दुल्हा कौन है यहां पर इस पैराबल, इस कहानी में? वो मसीह यीशु है। हम सब इस बात को जानते हैं। तो ये सिर्फ मसीही लोग हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो प्रभु यीशु के यानी अपने दुल्हे के आने का इंतजार कर रहे हैं। अब असल डिफरेंस या अंतर हमें यहां पर देखना चाहिए, बड़ा जरूरी है। डिफरेंस इनमें यह नहीं था कि किसका लैंप अच्छा दिखाई दे रहा था, किसके पास जो दीवट है वो बढ़िया, वो बड़ा खूबसूरत है, या बड़ा है या छोटा है। यहां पर डिफरेंस यह था कि तेल किसके पास था। जो मूर्ख हैं, इनके पास दीवट तो था लेकिन एक्स्ट्रा तेल नहीं था। लेकिन जो बुद्धिमान है, उनके पास दीवट भी था और एक्स्ट्रा तेल भी था। फिर आगे लिखा है कि दुल्हा देर से आया, मतलब वहां पर उसके आने में देर हुई। अब ये देरी क्यों थी? इन 5 को एक्सपोज करने के लिए, जो नकली मसीह थे, या हम कह सकते हैं शक्ली मसीह थे, दिखाई तो देते थे कि मसीह थे लेकिन असल मसीह थे नहीं। ये देरी इसलिए प्रभु ने की ताकि जो उसके नहीं है, जो गंभीर नहीं है, जो सीरियस नहीं है मसीह को लेकर, उसके आगमन को लेकर, उनकी रियलिटी एक्सपोज हो सके। तो वचन में साफ लिखा है कि दुल्हे ने देर करी, दुल्हा थोड़ा देर से आया, और सब ऊँघने लगी, यानी उनको नींद आने लगी और सो गई। ये सोना पाप नहीं था। हाँ, ये सोना पाप नहीं था। वो भी सोई हैं जो बुद्धिमान है, ये भी सोई हैं जो मूर्ख थी। ये एक फिजिकल थकान है जिसका सामना मैं, आप, चेले, यहां तक मसीह यीशु ने भी किया जब वो इस दुनिया में थे। पर रात के बीच में आवाज आती है जब ये सो रही थी कि देखो दुल्हा आ रहा है, देखो दुल्हा आ गया। अब जो चिन्ह है, जो हमारे सामने साइंस दिखाई दे रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चिल्ला कर हमें बता रहे हैं, दे आर शॉटिंग कि उसका आगमन करीब है। वो बता रहे हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं। तो इनको भी आवाज आई आधी रात को कि दुल्हा देखो आ गया। फिर आगे क्या होता है? सब उठती हैं। 5 जो बुद्धिमान थी, 5 जो मूर्ख थी, सो रही थी, सब उठती हैं। और जैसे ही उनको पता चलता है कि दुल्हा आ रहा है, सब अपनी तैयारी करती हैं और अपने दीवट जलाती हैं और निकलती हैं। अब यहां पर जो मूर्ख थी, दिए उनके भी जल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम अब उनमें यहां पर यह आ गई थी कि उनका तेल खत्म होने लगा था, तेल खत्म हो रहा था। मतलब उनका बाहरी रूप तो है मसीह का, लेकिन अंदर जान नहीं है मसीह की, अंदर रूप नहीं है मसीह का, अंदर स्वभाव नहीं है मसीह का, अंदर मसीह यीशु को पहने हुए नहीं है। और ये जो मूर्ख थी, ये बोलती हैं उनको जिनके पास तेल था कि हमें अपना तेल थोड़ा उधारी दे दो। लेकिन जो बुद्धिमान है वो बोलते हैं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, हम कैसे दे सकते अपना तेल आपको।
यह एक बड़ी ही गहरी बात है, एक बड़ी ही गहरी बात जो आपको, हर एक मसीही को आज समझना बहुत जरूरी है। प्लीज अगर आप चाहते हैं हर मसीह को यह पता चले तो प्लीज मेरी विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे, इसे शेयर जरूर करें, हर भाई बहन को पहुंचाएं और बोलें कि इसे देखें। ये जो मैसेज आज का बड़ा जरूरी है। तो यहां पर एक गहरी सच्चाई जो मैं देखने को मिलती है वो ये है कि एक मसीही अपनी इनर लाइफ, मतलब आपकी अंदरूनी जो जिंदगी है, मसीह के साथ जो आपका रिलेशन है, आप उसको दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। आप अपनी इनर लाइफ किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते। तेल यहां पर मसीह यीशु की लाइफ है जो आपके अंदर है, मसीह यीशु का स्वभाव है जो आपके अंदर है, मसीह यीशु की जिंदगी जो आपकी जिंदगी को मॉडिफाई कर रही है, मोल्ड कर रही है, मसीह यीशु के स्वभाव में बना रही है, तैयार कर रही है। ये फ्री गिफ्ट जैसा नहीं है जैसे माफी है। ये खरीदना पड़ता है, हम कह सकते हैं। इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है मसीह जिंदगी में। कैसे? जब आप मुश्किलों में, परेशानियों में, सफरिंग्स में होकर जाते हैं, जब आप मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में चलते हैं हर एक बात में, जब आप मसीह यीशु की क्रूस को उठाकर चलते हैं, दिन प्रतिदिन अपना इनकार करते हैं, तो ये मसीह की जिंदगी, मसीह का स्वभाव, मसीह की लाइफ आपके अंदर आती है और इसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, ये आप किसी के साथ बांट नहीं सकते। जब हम पढ़ते 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 10, वहां पर लिखा है कि अगर हम अपने शरीर में यीशु की मौत को उठाते हैं तो यीशु की जिंदगी हम में प्रकट होती है। यहां पर अपने आप का इनकार किया है इन्होंने, जो बुद्धिमान थी। इन्होंने क्रूस को उठाकर चली हैं। ये वो हैं जो आज्ञाकारिता में चली हैं। ये वो है जिन्होंने मसीह यीशु के स्वभाव को अपनी जिंदगी में उतारा है। ये वो तेल है जो बुद्धिमानों के पास था, लेकिन जो मूर्ख हैं उन्होंने सिर्फ चर्च आना, उन्होंने सिर्फ भजन बोलना, उन्होंने सिर्फ प्रचार को सुनना, उन्होंने सिर्फ बातों को समझना, चिन्हों को देखना ही जरूरी समझा। लेकिन मसीह की क्रूस उठाकर चलना, अपने आप का इनकार करना, प्रभु यीशु के वचनों की आज्ञाकारिता करना, इसको जरूरी नहीं समझा। और जो मूर्ख कुंवारियां थी उनकी यही सबसे बड़ी कमजोरी थी। किस चीज ने इनकी इस मूर्खता को या इनकी इस फेक क्रिश्चियनिटी को एक्सपोज किया? डिले ने, देरी ने। याद रखें, देरी ने। और मत्ती अध्याय 24 में हम यही देख रहे थे कि जो धीरज धरेगा वही बचाया जाएगा। जब मसीह ने डिले किया तो ये सोने लगी, इनकी असलियत बाहर आ गई। जो एंड तक टिका है वही बचता है। वचन हमें ये कहता है जो बाहरी दिखावे वाले, दे हैव द फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, उनके पास बाहरी लुक है मसीहता की, धार्मिकता की, लेकिन मसीह की जिंदगी उनके अंदर नहीं है, मसीह का स्वभाव उनके अंदर नहीं है, मसीह की बातें उनकी जिंदगी में नहीं है, मसीह का डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है। धर्मी होना यानी रिलीजियस होना आत्मिक होने के बराबर नहीं है। आत्मिक होना अलग बात है, धर्मी होना अलग बात है, जो आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत लोगों के पास चर्च लाइफ है, बहुत लोगों के पास मिनिस्ट्री है, बहुत लोगों के पास अच्छी रेपुटेशन है, बहुत लोगों के पास दीवट है, बढ़िया गाने का टैलेंट भी है, वर्शिप लीडर हैं, लेकिन उनके अंदर जो इनर लाइफ है मसीह यीशु की, उसकी कमी है। जो नम्रता है मसीह यीशु की वो दिखाई नहीं देती, जो प्यार मसीह यीशु का वो दिखाई नहीं देता। बाहरी जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन अंदरूनी जिंदगी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सबसे खतरनाक कंडीशन है जिसमें कोई मसीही पाया जा सकता है। ये खतरनाक है। और फिर आगे में क्या देखने को मिलता है कि जब दूल्हा आया और जो तैयार थी, जो रेडी थी, वो शादी में चली गई और दरवाजा लिखा है कि बंद हो गया। और बाद में जो दूसरी थी वो भी आती है और कहती है कि प्रभु, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा मसीहा है, हमारा उद्धार करता है, हम तुझे जानते थे, हमारे लिए दरवाजा खोल दो। लेकिन अंदर से आवाज क्या आती है? मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। व्हाट? प्रभु, हम तुझे जानते हैं, हम तुझे मिलने के लिए आए हैं, हम देखो हमारे पास दीवट भी हैं। प्रभु कहता है अब क्रूस उठाने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, दे हैड द फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। बाहर से वो धर्मी दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर मसीह की जिंदगी नहीं थी। प्रभु यीशु की आज्ञा ये है, सतर्क रहो। मत्ती अध्याय 25 के आखिर में प्रभु यीशु इस कहानी को बताने के बाद कहते हैं, सतर्क रहो, सावधान रहो। कैसे? कि बाहरी रूप पर ध्यान ना दो,
लोगों के सामने अपनी रेपुटेशन पर ध्यान ना दो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोगों के सामने मुझे धर्मी दिखाई देना है। ओके, इस पर फोकस नहीं करना। हाँ, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं कि हमारी जो लोगों के सामने गवाही है वो अच्छी नहीं होनी चाहिए, वो तो डेफिनेटली होनी चाहिए, और वो होगी जब आपकी इनर लाइफ में बदलाव होगा, जब आपकी अंदरूनी जिंदगी क्राइस्ट फोकस्ड होगी, मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में होगी, तो बाहरी जिंदगी की आपको परवाह नहीं रहेगी, वो तो ऑटोमेटिकली सही होगी। और फिर आप यहां पर लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे कि मेरी लोगों के सामने इमेज अच्छी होनी चाहिए। वचन हमें क्या कहता है 2 तीमुथियुस 3:5 में कि ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति का रूप तो धरते हैं पर उसकी शक्ति का इनकार करते हैं, कारण क्योंकि वो भक्ति उनके अंदर नहीं है, वो सिर्फ बाहर में ही दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, इस बात को याद रखें और ध्यान से सुनें कि बाहरी लैंप होना जरूरी नहीं है, बाहर से दीवट को अपने पास रखना जरूरी नहीं है, रोशनी का दिखना काफी नहीं है, अंदर तेल का होना जरूरी है। और यह तरीका है मसीह के आने के लिए तैयार होने का। अगर हम मसीह के आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं, आपकी इनर लाइफ मसीह यीशु की लाइफ जैसी होनी चाहिए। आपके अंदर मसीह का स्वभाव, मसीह की बातें, मसीह का डिसिप्लिन, मसीह का प्यार, मसीह की नम्रता और मसीह की क्रूस को उठाकर चलना जरूरी है। इन वचनों के दौरान प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल कर रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।